Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome back to Mentor Disha, your home for career guidance. तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक कोर्स ओवरव्यू के बारे में, यानी कि MBA वर्सेस CA। तो आज हम फिर से एक कोर्स ओवरव्यू आपके साथ लेकर आए हैं, MBA वर्सेस BBA। तो दोनों ही कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, दे आर वेरी मच इन डिस्कशन नाउ अ डेज़, और आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप BBA करने का सोच रहे हैं या MBA करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो अगर मैं बात करूँ MBA की, तो MBA एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसका मेन फोकस लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स पे रहता है, और BBA एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका पूरा फोकस रहता है बिजनेस पे, और मैनेजमेंट के फाउंडेशन आप सीखते हो बेसिकली। अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 12th के बाद आप BBA परस्यू कर सकते हैं, मिनिमम परसेंटेज 50%। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी यू चूज़। हर कॉलेजेस के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन बेसिक 50% परसेंटेज पे वो आपको लेते हैं। अगर मैं बात करूँ MBA की, तो आप बैचलर्स की कोई भी डिग्री, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर्स की है तो आप उसके बाद MBA परस्यू कर सकते हो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और अगर आपको एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए कैट है, GMAT है, आप वो क्वालिफाई करके भी MBA परस्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कोर्स की ड्यूरेशन आपको बता दूँ। MBA की ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने बताया भी था, 2 साल की होती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन यू चूज़। उसके हिसाब से 1 to 3 इयर्स में आपका MBA कंप्लीट हो जाता है। BBA को लगते हैं 3 साल। इट्स अ 3 ईयर प्रोग्राम जिसमें आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, बिजनेस कोर, एवरीथिंग। MBA की फ़ीस 5,000 से 20,000 तक वैरी करती है, बट अगर आप कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो 1 to 3 लाख में आपका पूरा MBA प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आप कोई हायर इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, जैसे कि टॉप टायर इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूँ तो IIM, तो ऑफ कोर्स फ़ीस ज़्यादा होती है, और एडिशनल चार्जेस इंक्लूड करेंगे तो वो होते हैं हमारे स्टडी मटेरियल, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल, एवरीथिंग। बाकी पूरा MBA कोर्स आपका 1 to 3 lakhs में कंप्लीट हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू चूज़। BBA की एवरेज फीस भी 1 lakh to 3 lakh है पर ईयर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, लोकेशन और फैसिलिटी, विच काइंड ऑफ कॉलेज यू चूज़। एंड एवरेज फीस रेंज 30,000 to 1 lakh पर ईयर होती है। अब बात करते हैं MBA में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एनालिटिक्स, स्ट्रैटेजी एंड सो ऑन। हम बहुत सी चीज़ें MBA में कवर करते हैं, और इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी चूज़ कर सकते हो एरियाज़, जैसे कि IT हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, एंड देयर आर सो मैनी स्पेशलाइजेशंस। बट अगर मैं BBA की बात करूँ तो BBA में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे इन पूरे 3 साल में, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड सो ऑन। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसके क्वेश्चंस हमें बार बार आते रहते हैं। और हमको एज अ स्टूडेंट, हम कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इस कोर्स का जो फ्यूचर है वो क्या है, इस कोर्स से हमें कोई जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ये एज अ स्टूडेंट हमारा मेन कंसर्न होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि BBA करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो जब आप BBA करते हैं तो सबसे पहली जॉब आप ले सकते हैं वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। ये एक एंट्री लेवल पोजीशन है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जिनकी नीड होती है, एंड इसमें आपको मैनेजमेंट स्किल्स का होना ज़रूरी है। आपके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं तो यू शुड गो फॉर दिस जॉब रोल। दूसरी जॉब है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। इसमें आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं
और यहाँ तक कि प्रमोशनल कैंपेन्स और मार्केट रिसर्च में भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए भी आप जा सकते हैं। थर्ड जॉब रोल है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस एनालिस्ट का मेन रोल होता है एनालाइजिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट, वर्किंग विद डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट जो जॉब रोल है वो है हमारा सेल्स मैनेजर का। जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो ओवरसीज़ करते हैं सेल्स टीम को। जो हम हर डिपार्टमेंट में, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कॉरपोरेट ऑफिस में एक सेल्स टीम होती है टू सेल दी प्रोडक्ट्स, टू सेल दी गुड्स, और उन सभी ऑफिस में एक सेल्स मैनेजर भी होता है। तो अगर आप सेल्स मैनेजर, आपकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स और आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है तो यू शुड गो फॉर सेल्स मैनेजर। एंड इसमें आपको क्लाइंट रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प होती है। दूसरा है एंड वेरी डिस्कस्ड जॉब रोल जो ज़्यादातर पर्सनली मैंने लोगों को परस्यू करते हुए देखा है, वो है HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव्स। इनका काम होता है रिक्रूटमेंट का, एम्प्लॉय रिलेशंस का, ट्रेनिंग का। ये जितनी भी आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे तो HR पॉलिसीज़ एंड ऑल, ये जितने भी काम होते हैं HR के होते हैं। एंड आजकल के टाइम में HR का जो जॉब रोल है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड रोल है एंड स्टूडेंट्स जनरली ऑप्ट करते हैं ये जॉब रोल। नेक्स्ट जॉब रोल की अगर मैं बात करूँ तो वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट फाइनेंशियल डेटा को एसेस करते हैं और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, आप किसी भी कंपनी में उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, बजटिंग हो गई, ये सारा काम फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है। अनदर जॉब रोल की अगर मैं बात करूँ तो वो है ऑपरेशन मैनेजर। ये डेली ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं, मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को ओवरसीइंग करते हैं। अनदर जॉब रोल इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। MBA परस्यू करने के बाद देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। तो आप MBA करने के बाद भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, पॉलिश्ड हो जाती हैं। तो MBA करने के बाद आप स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं जिसमें आप अपनी बिजनेस नॉलेज और वेंचर्स को अपने ग्रो करवा सकते हैं। आपके कस्टमर रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर डूइंग योर ओन बिजनेस देन गो फॉर इट। और अगर मैं बात करूँ MBA जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तो वो हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि MBA में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। यू कैन डू एनीथिंग आफ्टर MBA। आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, उस पर MBA का फोकस रहता है। आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, HR जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो MBA इज़ दी वेरी गुड ऑप्शन। Starting package of MBA is 7 lakh depend upon which university you have chosen and उसी के हिसाब से आपका प्लेसमेंट होता है। तो इट्स स्टार्ट प्राइस इज 7 lakhs to 25 lakhs per annum। लेकिन अगर आपने नॉर्मल कॉलेजेस से MBA किया है तो उसका स्टार्टिंग प्राइस 3 to 4 LPA होता है। BBA की सैलरी की बात करूं, अगर एंट्री लेवल पोजीशन है डेफिनेटली BBA की सैलरी के बाद BBA करने के बाद जो एंट्री लेवल पोजीशंस हैं आप उनमें सिलेक्ट होके जाते हो एंड स्टार्टिंग सैलरी 2 to 4 पर एनम होती है। अगर आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चूज़ करते हो तो वो 1.5 लाख से 5 लाख, सेल्स मैनेजर चूज़ करते हो 3 लाख से 6 लाख। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सैलरी को वो होती है आपकी लोकेशन, आप किस तरह की कंपनी को चूज़ करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो BBA एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप लीडरशिप या मैनेजमेंट स्किल्स लर्न करना चाहते हो, उनके बेसिक्स लर्न करना चाहते हो, और MBA एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस एरिया में नॉलेज गेन करना चाहते हैं और हायर पैकेज पे रिक्रूट होना चाहते हैं। बहुत से लोग BBA के बाद MBA भी परस्यू करते हैं,
अगर आपको अपना एक्सपीरियंस और बढ़ाना है। लेकिन कुछ लोग बीबीए के बाद डायरेक्ट जॉब करते हैं और कुछ एमबीए करना परस्यू करते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना टाइम देना चाहते हो स्टडीज़ में और कितनी नॉलेज आप गेन करना चाहते हो। तो ये था हमारा बीबीए वर्सेस एमबीए जो हमने आपको बताया है। और अगर आप और भी किसी कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें डीएम कीजिए या फिर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्वेरीज़ हम डेफिनेटली लेकर आएंगे अपने चैनल के थ्रू। हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो एमबीए वर्सेस बीबीए। थैंक यू।